कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है, और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है। कॉलेज जाती थी तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा एक बात सुनो कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा। 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। ये सिर्फ इसका स्कैंडल है, स्कीम बनाई है इन्होंने, और ये लड़का बैठा है, और ये जो इसका पति बैठा है लड़की का, ये जो है इसका स्पिरिचुअल सन है, ये इसके साथ चर्च में जाता है, इसने पास्टर बनाया, इसने सर्टिफिकेट दिया। तो अब ये पहले जो है लड़की हमारे चर्च में आती थी, तो अब इससे कोई पूछे कि इसका लड़का जो है, इसने अपनी लड़की का जो ब्याह कराया जलंधर में कराया, और ये भगोड़ा है, और यही लड़का, ये जो रोकी है, ये साथ में खड़ा है इसके, ये देखो, ये उसके बाद पहले की है, पर्चा होने से पहले FIR करा के इसके साथ बैठ के स्कैंडल कर रहा है इस लड़की के साथ। ये देखो, ये बैठा स्कैंडल कर रहा है, तेरी FIR तो मेरे पास है, तू भगोड़ा है। और ये देखो, अगर हमने लड़ना हो या कुछ करना हो समाज में, तो हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी। मैंने कहा आप देखो शोभा यात्रा पर, जब मैं शोभा यात्रा निकालता हूँ, क्रिसमस करता हूँ, 10 लाख लोग आते हैं यहाँ पर, 3 घंटे लगते हैं लोगों को सिर्फ पैदल चलने में। 20 लाख लोग थे मेरी मीटिंग में झारखंड के अंदर। मैं जहां मीटिंग करता हूँ लाखों लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते लोग यहाँ पर, अगर मैं ये काम करने लग जाऊं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में चक्का जाम कर दूं। लेकिन मैं प्रशासन से विनती करता हूं इस बात के लिए, CM साहब से, कि भाई जब इलेक्शन होता है, वोट लेने आए तो तब तो ठीक है, लेकिन अभी है इतने बड़े बड़े पास्टरों पे भी तुम पर्चा डाल रहे हो। अभी जो है वहां देखो ना, वो एक पास्टर पे, उस पर भी पर्चा डाल दिया गैंगरेप का, 5 पास्टरों पे डाल दिया इकट्ठा। चाहे कोई हो, चाहे इनकी आपस में लड़ाई हो, चाहे कुछ हो, लेकिन ये थोड़ी है कि हम आपस में जो है ऐसे काम करने लगेंगे। मैं तो, मुझे तो शर्म आती है कि बिशप साहब इस पे कहते हुए कि ये जो है अपने आप को कहता है, कभी कहता मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ तेरा, कभी कहता मैं बाप हूँ तेरा। लेकिन अगर तेरा सगा बेटा है, उस पर पर्चा करा के दिखाना लड़की का, उस पर कर ब्लेम लगा जाके। और आज अब कहेगा कि तुझे क्यों चीड़ हो रही है, तुझे उस दिन चीड़ हुई क्योंकि तूने जो है, मैं बेखड़ंत 5 साल से तेरी वीडियो देख रहा हूँ, 5 साल से तू बोली जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा भी बोला नहीं हूँ कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। पहला था तो पर्चे करा लिए थे यहाँ पर पंजाब में आके, लेकिन अब मैं बोला नहीं हूँ। बाइबल बोलती है भोला दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है, तो मेरे को भी चतुराई आती है। अब अगर जैसे मेरे को किसी ने सही सलाह दी थी, कह रहा पागल जब सांड हो जाता है ना, उसको डंडा मारा जाता है, पुचकारा नहीं जाता। तो ये पागल हो गया, इसको पुचकारने में मेरे को कोई फायदा नहीं है। मतलब कि मेरे अगर जैसी चोट मारेगा, बाइबल में लिखा परमेश्वर का काम परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो। तो मैं सरकार को देने आया हूँ, परमेश्वर का काम मैं संडे को करता ही हूँ, लेकिन मैं सरकार को देने आया हूँ। मैं बताने के लिए आया हूँ कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तुम क्या ऐसी छोटी छोटी गंदी गंदी बातें ब्लेम लगा रहा है। लेकिन और वो तो ऊपर वाला देख रहा है कि न्याय करेगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के जरिए, कि आपके चैनल को भी परमेश्वर आशीष दे। देखो, मेरी अगर कहीं भी कोई कह रहा हो, मैं डेफिनेशन का चैनल वालों पे, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, और चाहे कर्नाटक हो चाहे पंजाब हो, सब चैनल पे केस डालूंगा। डेफिनेशन का एक भी साबित करके दिखा दे। जो कहता नशे करता है, मर्डर किया हुआ, मैं 5 लाख रुपए का केस डालूंगा, 50 लाख का डालूंगा, कहीं से भी डालूंगा। मेरे खिलाफ दिल्ली में भी न्यूज चलाई उन्होंने, मैंने उनके ऊपर भी, मैंने सिर्फ जो है एक बंदा मेरे साथ था, फिर भी चलो मैंने उनको पास्टर जी के कहने पे मैंने नहीं किया। लेकिन अगर जो कोई कर रहा है, अगर बेमड़ंत कड़ंत की कहानियां बना रहा है, फलाना फलाना ये करते हैं वो करते हैं, कहते चिट्टा बेचते हैं, अरे हम तो लोगों को नशे से आजाद कराते हैं, हमारे खिलाफ बोल रहा है। अगर जो है अभी मैं उन, देखो न्यूज वाले से हमारी कोई खुंदक थोड़ी है, वो भी हमारे भाई बहन है, वो हम भी ऐसे ही दुखी लोग थे, हम प्रार्थना करने आए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, तो आज हम प्रभु में आ गए। लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रेटेजी ना बनाओ उसको, या भी इलेक्शन आने वाले हैं, स्ट्रेटेजी ना बनाओ। अब पूछते हैं तो बोलते हैं कि जी हमारे पे तो कोर्ट से उन्होंने पार्टी बना लिया, हमें SHO को और DSP को पार्टी बना के, उनका भी कसूर नहीं है, उनको पार्टी बना लिया, वो डर गए बेचारे, उन पर्चा कर दिया, वो हाथ जोड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास जो भी होगा तो हमें, कहते हैं भी अपनी वो दे दो। देखो अब मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं अगर होता तो भाग जाता, चोर होता मैं आपके सामने क्यों बुलाया आपको, मैंने इसलिए बुलाया, मेरे पास लाखों लोग, आप यहीं से चेक कर लेना, जब आप मेरी वीडियो डालोगे कितने लोग आपकी वीडियो देखेंगे। आपको मैं यहीं से बता रहा हूँ, लोग प्यार करते हैं नहीं करते, लेकिन हर तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर जो कोई कुछ भी कह रहा है, तो मैं तो इसलिए आया हूँ कि भाई मेरे भी बच्चे हैं यार, ऐसे क्यों बदनाम कर रहे हो। लेकिन अगर जो कोई प्रूफ है तुम्हारे पास तो ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बुला लो थाने में, मैं तो बैठ जाऊंगा, मैं तो बाहर बैठूंगा। आप कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। सर अभी आपने प्रूफ की बात की, अभी जो उन्होंने प्रेस वार्ता की है उसमें उन्होंने बोला है कुछ चैट का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखो आजकल नकलियां चैट बनती हैं, चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ, नकली चैट, एप्पल के फोन आपको पता है,
चैट जो कहोगे वो बन जाएगी। आजकल सब चीजें तेज हो गई हैं, आपकी आवाज भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। और इसको जो तो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप कहना कि वो बेबुनियाद है। देखो, जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं है। अच्छा, आपके साथ इन्होंने आरोप अवतार जी को लेकर भी लगाए हैं और भी लोगों पर लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बयानों पे भी लिखा हुआ है कि कह रहे कि वो पहले जब अंडर एज थी तब वो यहाँ पर आई, काम किया उसने, उसके बाद उसने कहा कि मेरे से छेड़खानी हुई, फिर मेरे को लेके गए, फिर मेरे को धमकाया, रास्ते में कॉलेज जाती थी तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा, एक बात सुनो कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा। 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है। और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है, और वो हमारे मतलब पूरी फैमिली वो बहन बन के रहती थी इनके साथ, उसकी माँ। हमारा तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन ये देखो, लड़ते आपस में बाहर वॉलंटियर, और ये सारा गुस्सा बढ़ा उस पर निकाल। आपके दुकान पे कोई काम कर रहा है, पर्चा किस पे होगा? मालक पे होगा। बस आपको इतनी सी बात। सर, जो आप कह रहे हो कि आप पैसे की मांग की गई है, वो कुछ किया है? वो कितने पैसे की मांग की गई थी और किसने की है? किसने मतलब करी है वो? नहीं, उन्होंने प्रधान जी के घर पे, प्रधान जी जब उसके घर पे गए तो इनके साथ बातचीत हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। कितने प्रधान इनके साथ सर कितने पैसे मांगे थे? नहीं, मैंने इनसे कोई बात नहीं किया, ना मेरी फोन पे बात हुआ, मैं तो उस दिन से अब इनको। अच्छा, आपने एक एफआईआर का जिक्र किया है जिसमें विजय है शायद, एक है ना आरोपी, वो कहते हैं कि जो हमें जानकारी मिली है कि उसकी जो उसने जमानत करवा ली वो पेश हुआ था, शामिल तफ्तीश हुआ था। क्या ऐसा कुछ आपको जानकारी है या नहीं उसमें? हाँ, तो एफआईआर हमारे प्रधान जी ने कराई है। हाँ जी, अवतार जी ने कराई है ना। तो लेकिन अभी मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि वो उसने क्या कराया। मैं तो उसको खुद कह रहा हूँ भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। अभी वही देखो, हमें जानकारी मिली थी, अभी बाहर ही पता चला था कि उसने जमानत करवा ली, एक ने, चंदन ने नहीं कराई। हाँ, तो भगोड़ा है ना। तो अभी मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि ये 2.5 महीने से ये एफआईआर एमएस डीएसपी के पास बंदे भेज रहा हूँ कि इसको क्यों नहीं पकड़ रहा। बाद में पता लगता है कि अब इसका साला इसको फोन करता है या कौन करता है मुझे नहीं पता भाई किसके साथ। लेकिन पर अब ये देखो कि भाई अब ये जो चीजें हैं, मैं 2.5 महीने से मांग कर रहा हूँ, मेरी तो सुनवाई नहीं कर रहा। अब इन्होंने देखा कि हमारे पे पर्चा कर दिया, तो आप खुद समझदार हो कि ये देखो ना क्यों बैठ गया यहाँ पे, इसके अब क्या खुंदक निकाल रहा आपको है? क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? एक महिला ऐसे गंभीर आरोप लगाएगी, अब उसने ये भी आरोप लगा दिया कि कहती मैं प्रेग्नेंट थी तब भी यहाँ पर रहने आई क्योंकि एमपी में उसकी शादी हुई। अब कह रही 20 दिन की बच्ची है, लेकिन मेरे को फिर भी डर डर के रहना पड़ रहा है। मतलब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद आरोप लगा रही है। देखो खुली में भाई साहब, जो शर्मसार इंसान होता ना वो ऐसे नहीं आता। जिसके अब मैं किसी के बारे में कहूंगा नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी के बारे में क्या करना है। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई जो है सब प्रोपगंडा रचा जा रहा है। डीएसपी का नाम क्या है जो आप कह रहे हैं कि जिसके कहने पे? डीएसपी का क्या नाम है जिसका आप कह रहे हो कि? मैं लांबड़े की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता लगा था वो कहीं विजय के साथ मिला हुआ है। अच्छा, डीएसपी बजिंदर जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाए गए, लड़की द्वारा कहा गया कि जो चर्च में टेस्टमनी होती है वो बिल्कुल फेक होती लाइट है, ऑन कर। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या होती है? टेस्टमनी जितनी भी होती है वो सारी फेक होती है, सबको स्क्रिप्टेड किया जाता है। दो देखो, व्यक्ति हैं, नाम उन्होंने लिया, मेरा सवाल सुनिए। हाँ, नाम लिया उन्होंने, नाम लेके बताया एक लड़की। देखो मैं यहाँ ना उस बात के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे अपनी सफाई देने के लिए आया हूँ आपके पास। सुनो सवाल उसको जो सुनो, सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, लेकिन ये आगे से ध्यान रखो, आपने जिस बात के लिए उसी पे टॉपिक पे रहो। सुनो सुनो सुनो, वो जो मर्जी उसने लिखा हो, लेकिन पर देखो अभी मैं बता देता हूँ, सबकी आस्था होती है बेटे, सबकी आस्था है। कोई भी कहीं भी जाता है वो विश्वास जो चंगा हो जाता है वो ठीक कहेगा, जो चंगा नहीं होगा वो बाद में गालियां देगा। तो ये फर्क है, मतलब उसका आस्था का फर्क है ना, विश्वास नहीं। हाँ, ठीक नहीं हुआ इसलिए वो मतलब बदनाम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो मुझे पता? जिस लड़की ने इल्जाम लगाया। कौन सी लड़की ने? वही जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफआईआर करवाई है, जिस लड़की के आरोपों पर आप सफाई नहीं, वो तो सुनो, उसने तो ये कहा था कि भाई ये जिन्न लेके आता है, ये तो इसके तो शैतानी बाइबल है। आप पता है इस बात पे
उस पर कंप्लेंट हो सकती है। हमारे धर्म पुस्तक को जो है ये शैतानी बोल रही है, तो क्या क्या मतलब उसका बोलने का वर्डिंग देखो ना उसकी। तो ये अब ये लास्ट यही है कि वो जो आरोप लगा रही है वो एक तो आपके साथ कोई रंजिश है, उसकी पुरानी रंजिश को लेके लगा रही है, यही आपके आरोप है ना फिलहाल? तो ये आपका देखो यही है ना बेबुनियाद आरोप है? नहीं आपको बताता हूँ, ये पुरानी रंजिश का हम नहीं जानते, हमारे लिए तो सब बराबर थे, हमारे से किसी से रंजिश नहीं। ये जो प्रॉब्लम हुई है मैं बता दी आपको, दोबारा देखा फोटो, वो ये जो आदमी है, ये जो पोस्टर है आदमी है, दिखाना पोस्टर देना, रुक जा एक मिनट, रुक जा, क्योंकि फाइनल कर देना, क्योंकि फाइनल आपके कर पास दो। समय हाँ, नहीं ठीक है। देखो अभी जो ये आदमी है, नीचे से उठा इसे, इसके नीचे है। देखो ये नहीं है यार, नाम बता दीजिए। सर इसके नीचे ही है, आपके पास ये एफआईआर के पास। अच्छा ये रहा। अभी देखो ये जो आदमी, आपने क्या क्वेश्चन किया था? सर नाम क्या है इसका? सुनो, विजय। अच्छा। तो देखो ये जो आदमी है, इसने हाँ, ये जो आप कह रहे थे ना खुंदक तो नहीं है, हमारी कोई खुंदक ही नहीं किसी से। मेरी तो आज तक, मैं पूछ लो किसी थाने में मैंने किसी की कंप्लेंट भी दी हो, मेरे को तो लोग वैसे ही कह सकते हैं कि कोई पंजाब में प्रॉफिट बजिंदर ने किसी की कंप्लेंट करी हो, या प्रॉफिट बजिंदर पुलपिट पे आके किसी और पास्टर की तरह चूं पू किसी का बदनाम किया हो, कोई किसी भी धर्म को बदनाम किया हो। मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, मेरा राइट नहीं बनता जवाब देना। देखो अभी मैं इसलिए आया क्योंकि ये आदमी, अभी हमारी खुंदक तो 2 साल 2.5 साल पहले तू कहाँ थी, लेकिन अब जब इसका पति ये चंडीगढ़ में रहता है और इसके चर्च में जाता है और इसके साथ सेवा करता है, और इसने पास्टर सर्टिफिकेट दिया है, और अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इसकी, क्योंकि अभी आपने लगा दिया ना तो वो डिलीट कर देगा। अभी इनके फेसबुक पे पड़ी हुई है, अभी निकाल के दिलवाऊंगा, थोड़ी देर अगर ना डालो तो। इसने इसकी मीटिंग कराई ये केस करने से पहले एमपी में हीलिंग क्रूसेड। अब आगे मैं बताओ, जब इनकी इतनी बनती है तो ये क्या कराएंगे? तो इसका मतलब ये प्रोपगंडा है, साजिश है। आप समझ गए? कहने का मतलब ये है सरकार ने वोट आपसे ली और हाँ। फायदा इनको दे रहे हैं आपके खिलाफ। हाँ कोई नहीं, अगले रिजल्ट में हम भी। अच्छा ये बता सर आप जो कह दीजिए रहे सर, हैं आपके यूट्यूब चैनल ये चला रहे हैं आपके खिलाफ, ऐसे अश्लील फोटो कर रहे हैं, तो आपने उसके बारे में कंप्लेंट वगैरह दी है कोई? बहुत हैगी। अच्छा सर ये बता दीजिए, दोबारा बोलो। जो यूट्यूब चैनल ये चला रहे हैं आपके बारे में अश्लील फोटो वायरल कर लाए। भाई साहब मैंने ना 3 थानों में कंप्लेंट दी हुई है, SST मोहाली और साइबर क्राइम में, और मैंने बकायदा जो इन्होंने चलाई है उसकी मैं आपको कॉपी दूंगा। अगर मैं झूठा हूं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आता। मैंने 50 लाख रुपए का दावा डाला इनके। अच्छा सर एक चीज बता दीजिए, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ